student, how are you all? I hope you all are well. Welcome to online mathematics on sir classes. Today we will discuss about exercise 5.2 chapter 5 name arithmetic progress class standard 10th. Now start our exercise. Which term of AP is 78? बताना है कि इसमें कौन सी टर्म 78 है. It means हमने n फाइंड करना है. AP में देखो क्या होता है, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी. हम लास्ट 3 क्वेश्चंस में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. a क्या है, फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म है 3. कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 8 माइनस के 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5. an जो लास्ट में ये पूछा गया कि विच टर्म, या कौन सी टर्म होगी, इट्स मीन्स ये हमारी क्या दे रखी है an, और an क्या दे रखा है 78. an की जगह पे हम 78 ले लेंगे, a की जगह पे 3 प्लस n हमने फाइंड करना है -1 इंटू, और d की वैल्यू हम 5 ले लेंगे. 78 यहाँ पे प्लस के 3 साइड में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5. 78 में 3 के 75, ये 5 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा n माइनस के 1. देखो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 25, 5 जा 25 यानी कि 15 इजल टू n माइनस के 1. ये माइनस का 1 इस साइड में आ गई, प्लस हो जाएगा. ये कौन सी टर्म आ गई, 16 टर्म आ गई. यही हमारा आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच ऑफ द फ्लोइंग AP. इन ईच ऑफ द फ्लोइंग AP, सभी AP के अंदर जैसे हमने फर्स्ट में किया, इसके अंदर भी हमने क्या करना है, टर्म्स फाइंड करने हैं. यहाँ पे भी A की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 7, D की वैल्यू क्या है 13 माइनस के 7 यानी कि 6 हो जाएगा. an हमारी कितनी दे रखी है 205. कॉमन डिफरेंस आ गया. अब an की वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के अंदर. an की वैल्यू 205 यानी 205, a की वैल्यू 7, n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6 आ गई. 7 प्लस के साइड में लेके आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 198 हो जाएंगे. 205 में से 7 माइनस करेंगे तो n माइनस के 1 इंटू 6. देखो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइड में आके डिवाइड हो जाएगा. 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n माइनस के 1. अब यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे तो क्या कितनी हो जाएगी, देखो 3, ये माइनस का 1 इस साइड में आके प्लस हो जाएगा n, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 34. कौन सा नंबर टर्म्स आ जाएगी 34. सिमिलरली हम इसके अंदर करेंगे. देखो a की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 18. अब d की वैल्यू देखो 15, 1/2 माइनस के, पहले को सिंपल फ्रैक्शन बना लो. 30 प्लस 1 31/2 माइनस के 18, एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा. 31 यानी कि 36 यानी कि माइनस के 5/2. ये d आ गया. अब an क्या हो जाएगी हमारी माइनस के 47. an की वैल्यू a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी क्या आ जाएगा, ये माइनस के 47. a की वैल्यू पुट करेंगे 18, n माइनस के 1, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 5/2 इजल टू माइनस के 47, यानी कि n माइनस के 1 माइनस के 5/2 माइनस के 47, और यहाँ पे भी आके भी माइनस के 18 यानी कि माइनस के 65 हो जाएंगे. n माइनस के 1 माइनस 5/2. नाउ n माइनस 1 माइनस 5/2 इजल टू माइनस 65. अब क्या करेंगे, जो ये देखो मल्टीप्लाई में है, जैसे n माइनस के 1 माइनस 65, ये इस साइड में आ जाएगा. जो वैल्यू मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगी, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, यानी कि पलट जाएगा. नोमिनेटर डायनोमिनेटर में और डायनोमिनेटर नोमिनेटर के अंदर. देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई. 5 13 जा 65, 13 2 जा 26 आ गया.
देखो 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 62 आ जाएगा, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई 26 आ जाएगा। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर हमारी, n माइनस के 1 इजल टू 26, यानी कि n इजल टू 26 प्लस 1 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 27 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP। हमने चेक करना है कि जो -150 है 150 क्या इस AP की टर्म्स हैं। अगर इसकी टर्म्स होगी तो n का मान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। n का मान क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो ये इसकी टर्म है, नहीं तो इसकी टर्म नहीं है। इस इंटीजर क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों दो टाइप्स के इंटीजर होते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं होल नंबर्स। अंडरस्टैंड, होल नंबर्स कौन से होते हैं, दोज काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, 0 1 2, ये होते हैं हमारे होल नंबर। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। AP में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 11, डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 8 माइनस के 11 क्या आ जाएगा, माइनस के 3, ये आ गया, ये D आ गया। अब हमें an हम आप यहाँ पे मेंशन करवाया हुआ है -150। अब an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी बराबर दे रखा है माइनस के 150। अब a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3 इक्वल टू -150। n माइनस 1 माइनस 3 माइनस के 150 अपॉन सॉरी ये प्लस के 11 है तो ये साइड में आ गया माइनस के 11, कितना हो गया माइनस के 161, दोनों माइनस माइनस के तो ऐड हो गए। यहाँ पे n माइनस के 1 इंटू -3, फिर क्या हो जाएगा n माइनस के 1 माइनस के 161 अपॉन माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 1 + 6 7 + 1 8, 8 है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। सो हमारा n क्या नहीं आएगा, एक इंटीजर नहीं आएगा। कितनी वैल्यू जाएगी, जैसे 3 5 जा 15, 1 11, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 2, 3 6 जा, ये वैल्यूज हमारी चलती जाएगी। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 53.6 बार प्लस 1, जो कि एक इंटीजर नहीं है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, वो काउंटिंग नंबर जो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं उनको होल नंबर बोला जाता है, और ये होल नंबर हमारा नहीं है। तो ये इस जो -150 है इस टर्म का इस AP का टर्म्स नहीं है। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म। हमने फाइंड करना है 31st टर्म, 31वीं टर्म ने फाइंड करनी है। हुज 11th टर्म, यानी कि A11 कितनी दे रखी है 38, एंड 16 टर्म यानी कि A16 कितना दे रखा है 73। A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11 माइनस के 1 D इजकल टू 38, यानी कि A प्लस 10D इजकल टू 38। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं जो AN होता है वो होता है हमारा A प्लस N माइनस के 1 इंटू डी के। ऐसे ही A16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 16 माइनस के 1 इंटू डी बराबर और A प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15D बराबर 73। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट subtract from, now D put in equation, now D put in equation first। A क्या है, A प्लस के 10 D 38, इसमें हम 10 D की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, यानी कि 38। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 माइनस
70, 10 7 जा 70, प्लस की होती तो इस साइड में आके माइनस की हो गई, तो यहाँ पे माइनस के कितनी वैल्यू 2 यानी कि 32। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, अब हमें फाइंड क्या करनी है 31। तो 31 को हम लिखेंगे ए प्लस 31 माइनस के 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है माइनस के 32, 31 माइनस के 1 30, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी कि माइनस के 32 प्लस के 210। देखो 10 माइनस 2 8, बच गया 20 माइनस 3 70, ये हमारा आंसर आ जाएगा 31st टर्म। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एपी के अंदर पहले मेंशन करवाया गया टोटल 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म यानी कि A3 दे रखी है 12, एंड द लास्ट टर्म टोटल 50 है तो लास्ट टर्म क्या होगी 50 ही होगी। A50 कितना दे रखा है 106, फाइंड, क्या फाइंड करनी है A29th टर्म, ये हमने फाइंड करनी है। इसको हम बोलेंगे A प्लस 3 माइनस के 1 इंटू डी बराबर 12, यानी कि यहाँ पे A प्लस के 2D बराबर 12, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब इसको हम क्या मेंशन करवाएंगे A प्लस 50 माइनस 1 D इजल टू 106, तो यहाँ पे बोल देंगे A प्लस के 49 D यानी कि 106, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि A प्लस के 2D 12 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 जाएगा तो 47D, यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो 94 हो जाएगा, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 2 जा 94। नाउ D is equal to 2, put in equation first, A प्लस के 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, यानी A प्लस के 4 12 और A इज इक्वल टू 12 माइनस के 4, यानी कि A की वैल्यू 8 आ जाएगी। अंडरस्टैंड, A की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमने फाइंड क्या करना 29, A 29, यानी कि A प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 29 माइनस के 1 इंटू डी, और A की वैल्यू कितनी है 8, और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है 2, 8 28 2 जा 56, 56 प्लस 8 64, तो हमारी 29th टर्म कितनी आ गई 64। 8 प्लस 56, देखो 28 2 जा 56 प्लस 8 64। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे थर्ड पहले मेंशन करवाएगी तो इसके लिए फोर्थ होगी, यानी कि A3 की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, एंड नाइन्थ यानी कि A9 हमारी कितनी हो जाएगी माइनस के 8। देखो वैल्यूज क्या होती है वैसे, an होता है हमारा A प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं A3, यानी कि A प्लस में 3 माइनस के 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू क्या है 4, A प्लस 3 माइनस के 1 यानी कि 2D, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब फिर A9 को क्या लिखेंगे A प्लस 9 माइनस के 1 इंटू डी। A9 की वैल्यू कितनी है माइनस के 8, A प्लस के 9 माइनस के 1 यानी कि 8D, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। नाउ अगेन, नाउ इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस,
देखो माइनस के 12 हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस के 6d आ जाएगा। यहाँ पे माइनस के 12, देखो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड में डिवाइड में हो जाएगी, 6 2 जा, यानी ये माइनस के 2d हो जाएगा। ये d की वैल्यू आ गई। नाउ इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू आ गई d की वैल्यू। नाउ d इज इक्वल टू -2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि 4a प्लस के 2, d की वैल्यू -2। नाउ d माइनस के 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 4 इज इक्वल टू a प्लस के 2, d की वैल्यू की जगह हम पुट कर देते हैं -2 इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। 4 देखो 4a, ये 2 2 जा 4, बट प्लस माइनस से मल्टीप्लाई माइनस के, ये माइनस के 4 इस साइड में आ गए, प्लस के 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, हमने बतानी है अब इसकी कौन सी टर्म 0 है, यानी कि an क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0। an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी बराबर 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 8, वेरी गुड। n माइनस के 1, d की वैल्यू कितनी आ गई -2 इज इक्वल टू 0। 8 यहाँ पे प्लस के लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा n माइनस के 1, ये माइनस के 8 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस 2 4 जा, देखो n माइनस के 1 इज इक्वल टू 4 और n की वैल्यू क्या आ गई माइनस, इसमें आके प्लस का हो गया, यानी कि इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी 0 होगी। थैंक यू क्लास। आपको कैसी क्लास लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।